सो गाइस, आज है डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग सीरीज का डे 2 और आज हमारा टॉपिक है BSOD एरर, जिसे हम ब्लू स्क्रीन या ब्लू डम एरर भी बोलते हैं। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अचानक ब्लू स्क्रीन आ जाता है तो ये एरर क्यों आता है और इसे फिक्स कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हो कंप्यूटर स्पेयर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि सॉल्यूशंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि BSOD एरर क्यों आता है, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कोई एक सिंगल रीज़न नहीं होता। इस प्रॉब्लम के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि रैम प्रॉब्लम। अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में रैम करप्टेड हो या फिर इनकॉम्पेटिबल रैम इंस्टॉल्ड हो। एग्जाम्पल के लिए एक रैम आपने 3200 मेगाहर्ट्ज़ की लगा के रखी है एंड दूसरी तरफ 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम आपने लगा के रखी है, तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होने की वजह से भी BSOD आ सकता है। नेक्स्ट रीजन ये भी हो सकता है स्टोरेज डिवाइस इश्यूज। अगर आपके हार्ड ड्राइव या SSD में बैड सेक्टर्स है, ड्राइव करप्टेड है या इंटरनल टेक्निकल इश्यूज है, तो विंडोज गलत डेटा रीड करता है और उसी वजह से ब्लू स्क्रीन आ जाता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है वायरस या मालवेयर अटैक। अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया हो, मालवेयर इंस्टॉल हो गया हो या कोई इंपोर्टेंट फाइल करप्ट हो गई हो, तो भी विंडोज क्रैश करता है और BSOD शो करता है। फोर्थ रीजन हार्डवेयर फेलियर। कभी कभी प्रॉब्लम हार्डवेयर साइड से भी होती है, जैसे कि मदरबोर्ड इशू, पावर सप्लाई प्रॉब्लम या रैम स्टोरेज या कोई भी कंपोनेंट फेलियर। अगर किसी भी हार्डवेयर में फॉल्ट है तो BSOD आना कॉमन है। फिफ्थ रीजन हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम इशू। अगर आपके सिस्टम की कोई फाइल करप्ट हो गई हो या कोई अपडेट प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ या फिर C ड्राइव में से कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गई, तो भी ब्लू स्क्रीन एरर आता है। एंड सेकेंड थिंग इज C ड्राइव फुल हो जाना। कभी कभी आपने इतने सारे ऐप्स डाउनलोड किए होते हैं कि आपके सिस्टम को इनफ स्पेस नहीं मिल पाता एंड वो सांस नहीं ले पाता, तो इसकी वजह से भी ब्लू स्क्रीन आ जाता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा दो सिचुएशंस के बारे में। पहले सिचुएशन ये हो सकती है कि PC ऑन होता है, थोड़ी देर यूज़ करने के बाद ब्लू स्क्रीन आ जाता है। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपका PC ऑन नहीं होता और बूट होते टाइम ही ब्लू स्क्रीन आ जाता है। सो दोनों तरफ के सिचुएशन के बारे में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा एंड लेट्स स्टार्ट द ट्रबल शूटिंग। सो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 1 के बारे में, जो कि आपका विंडोज आपका ऑन होता है एंड कुछ देर के बाद ब्लू स्क्रीन आ जाता है। सो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में आना है। विंडोज प्लस आई क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे जो सिस्टम वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे फाइंड सेटिंग्स के सर्च बार में आपको लिखना है रिकवरी। जैसे आप सर्च करते हो यहाँ पे एक नीचे रिकवरी ऑप्शंस करके एक बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक एडवांस स्टार्टअप वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। विंडोज 11 के लिए भी सेम होगा, आपको जस्ट सर्च करना है रिकवरी एंड वहाँ पे एडवांस स्टार्टअप करके एक ऑप्शन होगा। सो अभी हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 के बारे में, जो कि आपका सिस्टम स्टार्ट होता है एंड बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे ही ब्लू स्क्रीन आ जाता है। तो इन दिस केस आपको क्या करना है, आपके सिस्टम को सबसे पहले ऑफ कर लेना है एंड अब आपको पावर बटन को प्रेस करना है। सिस्टम जैसे स्टार्ट होएगा उसी टाइम आपको पावर बटन को फिर से प्रेस करके ऑफ कर लेना है एंड फिर से आपको पावर बटन को प्रेस करके सिस्टम को स्टार्ट करना है एंड जैसे ही आपकी स्क्रीन आ जाएगी फिर से आपको सिस्टम को बंद कर देना है। इसी प्रोसेस को 3 से 4 बार करना है एंड फिर आप रिकवरी मोड पे आ जाओगे। सो जैसे ही एडवांस मोड खुल जाता है आपको यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है नीचे एंड एडवांस ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है एंड कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर होते ही आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको रन करने हैं। सो फर्स्ट हमारा कमांड है SFC स्पेस स्कैन नाउ। इस कमांड से करप्ट फाइल्स रिप्लेस होती है, जिससे ब्लू स्क्रीन रिपीट होने से रुक सकता है। सो हमारी ये कमांड भी 100% रन हो चुकी है। सो अभी आपको नेक्स्ट कमांड लिखनी है CHK DSK स्पेस C कॉलन। ये कमांड आपके HDD या SSD के फाइल सिस्टम एरर्स को चेक करता है। अगर आपके डिस्क में कोई बैड सेक्टर्स है तो विंडोज गलत डेटा रीड करता है और वही से ब्लू स्क्रीन आ सकता है। सो हमारा ये कमांड भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट कमांड जो रन करना है वो है बूटट्रैक स्पेस स्लैश फिक्स MBR। ये कमांड आपके विंडोज के बूट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिपेयर करता है। जब सिस्टम स्टार्ट होते ही क्रैश हो जाता है या बूट के टाइम ब्लू स्क्रीन आ जाता है, तब बूटट्रैक कमांड बूट स्ट्रक्चर को फिक्स करता है। इससे विंडोज प्रॉपरली लोड होता है और क्रैश होने से बचता है। अब हम टाइप करेंगे हमारा नेक्स्ट कमांड, जो कि है बूटट्रैक स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फिक्स बूट।
एंड हमारा नेक्स्ट कमांड होने वाला है bootseq /NT60 SYS। ये कमांड सिस्टम पार्टीशन का बूट कोड अपडेट करता है। अगर बूट मोड कॉन्फ्लिक्ट हो या करप्टेड बूट कोड हो तो विंडोज लोड होते ही ब्लू स्क्रीन आ सकती है। bootseq करेक्ट बूट कोड लिखकर सिस्टम को बूटेबल बनाता है। अब हमें फाइनल कमांड लिखनी है जो कि है bootrec /rebuild। एंड अब हमें इस कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जिट होना है, तो यहाँ पे नीचे लिखिए एग्जिट एंड प्रेस एंटर। एंड एग्जिट होते ही यहाँ पे आपको फिर से एक बार ट्रबल शूट पे क्लिक करना है एंड फिर से एक बार एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए एंड इस बार हमें अनइंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक करना है। एंड इसके अंदर भी हमें दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक क्वालिटी अपडेट एंड दूसरा फीचर अपडेट। सो अनइंस्टॉल द लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट पे आप सबसे पहले क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट पे क्लिक कीजिए। सो अगर आपका ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम कोई भी अपडेट की वजह से आता होगा तो अनइंस्टॉल करने से ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी। एंड सेम फॉर फीचर अपडेट, इसे भी आपको एक बार अनइंस्टॉल करके देखना है। सो कई बार ऐसा होता है आप जो ऐप इंस्टॉल करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो वो आपके सिस्टम के लिए कॉम्पैटिबल नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे स्पॉटिफाई का एग्जांपल ले रहा हूँ। सो मान लीजिए ये जो स्पॉटिफाई है ये मेरे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है एंड फिर भी मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है। सो आपको क्या करना है, आपको जो भी ऐप है आपका इस तरीके से राइट क्लिक कीजिए एंड प्रॉपर्टीज में जाइए। एंड प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे आपको एक कॉम्पैटिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पे रन कॉम्पैटिबिलिटी ट्रबल शूटर का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद आप आपके सिस्टम के लिए इस ऐप को कॉम्पैटिबल बनाने की कोशिश कर सकते हो। एंड लेटेस्टली आपने कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। कई बार ऐसे हो सकता है कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है उसकी वजह से भी ब्लू स्क्रीन आ सकती है। सो ये सब स्टेप्स अप्लाई करने के बाद अगर आपका विंडोज फिर से ब्लू स्क्रीन दिखाता है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है, विंडोज को री इंस्टॉल कीजिए। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।